हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन सर क्लासेस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको बोला जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सी मैनेजमेंट मतलब होता है क्या? ग्रुप एफर्ट्स। ओके, द गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, दिस इज व्हाट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट इज। लेकिन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आप देखिएगा तो लूथर गुलिक का दिया हुआ एक वर्ड, ही कॉइन्ड अ टर्म पोर्ट्स कर्व। ओके, बेस्ड ऑन दैट ही हैज totally describe the functions of management, and functions of management begins with planning. देखिए, प्लानिंग होने के बाद ही अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल हो सकता है। सो द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बिगिंस फ्रॉम प्लानिंग। यू हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग, स्टाफिंग, बजटिंग। दे आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उस फंक्शंस में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, जो होता है प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक अगर डेफिनेशन देखा जाए या बेसिक मीनिंग की बात की जाए तो प्लानिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। मतलब आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है, बेसिकली आपके थ्रू होना क्या है, आप जो एक्शन लेने जा रहे हो आप किस तरह से लोगे, उसके ऊपर आप प्लान करते हो। योर टारगेट इज सेट एंड फॉर दैट टारगेट ओनली यू डू योर प्लानिंग टू फुलफिल योर टारगेट। अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आप प्लानिंग करते हो। सो प्लानिंग का मतलब बेसिकली होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। पहला चीज आप डिसाइड करते हो कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, किस तरह से उसको किया जाएगा, वेयर इट इज टू बी डन, कहां आप उसको पूरा करोगे, एंड व्हेन इट इज टू बी डन, आप उसको कब पूरा करोगे। दैट मीन्स एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। प्लानिंग एक तरह से टोटली क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है वाया विच you decide the future course of action to be done. मीन्स इन फ्यूचर आप किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करोगे, किस तरह से अपने पूरे टारगेट को मतलब आप ग्रैप्स करोगे, यही होता है प्लानिंग। So planning is a strategy. In a management, planning is totally a strategy. Okay, whereby the managers who are involved in the managers who are involved in the total organization, they do the planning. वो planning करते हैं. They think in advance what is to be done, how is to be done, when is to be done, where it is to be done. Everything they have to decide. So planning is what? It's a very important function of management. Planning को हम लोग कहा जा सकता है कि it is a backbone of management. प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग सही रहती है तो आपका सब कुछ सही रहता है। अगर प्लानिंग में थोड़ी सी भी कमी आ जाएगी, थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाएगी, तो आपका पूरा का पूरा टारगेट फेल हो जाता है। दैट मीन्स प्लानिंग इज what? To decide in advance how you are going to complete your target or how you are going to fulfill your target. ये basically planning का मतलब होता है। So planning basically means what? Thinking in advance or deciding in advance or making some assumption in advance that how the work is to be done, where it is to be done, what is to be done, करना क्या है, कैसे करना है, कहां करना है, कब करना है, ये सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है। हम लोग देखने जाएंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, हर चीज की एक अपनी फीचर्स होते हैं, हर चीज का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। प्लानिंग की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग की जहां तक बात करते हैं, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हम लोग करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई टास्क को पूरा कर सके। So planning is totally futuristic. That means it all depends upon the future course of action. That means हम in the near future हम करने क्या वाले हैं, हमसे क्या होने वाला है, या हम क्या करना चाहते हैं। Based on that, you do the planning. For example, अभी अभी हो सकता है कि आप डिसाइड करो कि हमने दिसंबर के मंथ में या जनवरी के मंथ में एक शॉर्ट टूर करना है। That means you have decided the course of action to be done in future. अब उसके लिए आप सारा प्लानिंग करते हो कि कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, कब जाएंगे और किस समय जाएंगे। इन सब चीजों को आप लोग डिसाइड करते हो। दैट मीन्स ये होता है फ्यूचरिस्टिक। दैट मीन्स प्लानिंग डील्स विद व्हाट? फ्यूचर इवेंट्स। प्लानिंग टोटली हमारा फ्यूचर इवेंट्स को डील करता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर ही हम प्लानिंग करते हैं। दैट मीन्स एवरी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही हैज टू प्लान फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। दैट मीन्स प्लानिंग में हम लोग एजम्पशंस लेते हैं कि ये होने वाला है, या इसको इस तरह से पूरा किया जाएगा, या मार्केट की ये स्ट्रैटेजी होगी। ये सारे एजम्पशंस के बेस पे हम सारा डिसीजंस को लेते हैं। सो प्लानिंग की जो फर्स्ट फीचर है वो हमारा कहता है क्या? फ्यूचरिस्टिक। नाउ प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। परवेसिव फंक्शन मींस
हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, चाहे वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल की मैनेजमेंट हो या बॉटम लेवल की मैनेजमेंट हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपका प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर by the managers at all the levels of organization. मतलब चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल हो या बॉटम लेवल हो, उन सबको कुछ ना कुछ अपने एरिया वाइज में प्लानिंग करना है. एरिया वाइज मीन द स्कोप ऑफ work or the nature of the job which they are going to perform or they are going to fulfill. Based on that they are going to do the planning. Planning is the base for your decision making. That means planning एक तरह से आपको सपोर्ट करता है. Planning helps in decision making. Planning is a very important tool. If your plans are correct and if you have taken the plans very positively, that means your decisions are going to be correct and your task is going to be accomplished properly. That means you are going to achieve your target. So everything depends on planning. हर चीज planning पे depend करता है. यानी आपके decisions को बहुत ज्यादा influence करता है planning. इसके बाद आता है continuous. Yes, planning is a continuous process. ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग एक बार करते हैं उसके बाद हम सालों तक प्लानिंग ही नहीं करते. नो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में प्लानिंग, हर चीज की प्लानिंग होती है. हर डिपार्टमेंट को अपना अपना प्लान करना पड़ता है, अपने अपने वर्क को प्लान करना पड़ता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर प्लानिंग करना पड़ता है. दैट इज व्हाई प्लानिंग इज काउंटेड एज व्हाट, अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग को कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में काउंट किया जाता है. दैट मीन्स इट नेवर स्टॉप्स, इट इज कॉन्टिन्यूअस. देखो, लोग आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, लोग चले जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है. उस गोल को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर समय प्लानिंग किया जाता है. ऐसा नहीं कि एक टारगेट को पूरा कर लो तो आपका प्लानिंग स्टॉप्स. नो, व्हेन यू फुलफिल वन टारगेट यू सेट अनदर टारगेट. और ये बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर हम एक टारगेट अचीव करते हैं तो हमारा एक दूसरा टारगेट हम सेट भी करते हैं. तो फॉर दैट planning is said to be what? Continuous function of management. Next is what? Intellectual process. Yes, planning requires skill. ऐसा नहीं कि हर कोई प्लानिंग कर ले. No, planning is needed by everyone. Planning is needed by everyone, but it is done by few. Because it is an intellectual process. You need to have proper skill in planning process. You need to have a proper experience इन प्लानिंग. आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास एक अच्छा उसका स्टडी होना चाहिए. यू मस्ट हैव अ प्रॉपर स्टडी इन प्लानिंग. यानी आपके पास एक प्रॉपर तरीके से आपको प्लान करने के लिए आपके पास एक स्किल होना चाहिए. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड. यस, प्लानिंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड. हम प्लानिंग करते किस चीज के लिए? एक टारगेट को पूरा करने के लिए. दैट मीन्स अ टारगेट इज ऑलरेडी सेट and to achieve that target you go for planning. तो next feature जो है वो कहता है क्या कि planning is goal oriented. Yes, obviously planning is goal oriented because we set a target. हम एक टारगेट को सेट करते हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए we go for what? Planning. So planning is said to be what? A goal oriented process, totally a goal oriented process. And finally, it's a primary function of management. Primary function of management in the sense the whole other functions of management are dependent on planning. It is the first functions of management. पहला फंक्शन होता है आपकी जो मैनेजमेंट की बिगिनिंग जो होती है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है. एज अ मैनेजर अगर आप कोई टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा. उसके बाद कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, स्टाफिंग, ये सब चीजें आती है. लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट you have to plan, and that is why planning is counted as what? A primary function of management. So in a nutshell अगर फीचर्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग होता है परवेसिव, प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज टोटली कंटिन्यूअस इन नेचर, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो अब हम लोग बात करेंगे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में. प्लानिंग क्यों इतना जरूरी होता है? व्हाई प्लानिंग इज सो सिग्निफिकेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर. प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है क्या? एक ऐसा एक्शन जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. जैसे आपको मैंने बताया था कि आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जाओगे
तो ट्रिप पे जाना तो आपका एक टारगेट है, लेकिन उसके लिए आपको सारा प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग के बेस पे आप प्लानिंग कर लोगे कि हम यहां जाएंगे, ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, और जो भी करना है बेस्ड ऑन द प्लानिंग ही होती है। दैट मीन्स अ प्लानिंग इज व्हाट? अ डिसीजन। अ प्लानिंग इज व्हाट? अ डायरेक्शन। अ प्लानिंग इज व्हाट? अ कोऑर्डिनेशन। अ प्लानिंग इज व्हाट? अ टारगेट फुलफिलमेंट। यानी बेस्ड ऑन योर प्लानिंग आप अपने टारगेट को पूरा करते हो, पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते हो सब चीजों को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हो, और फाइनली अपने टारगेट को अचीव करते हो। देखिए, प्लानिंग इज व्हाट? डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग इज टोटली फ्यूचरिस्टिक एज आई सेड। सो अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करते हो तो प्लानिंग से आपको सबसे पहला बेनिफिट यही होता है कि प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारा फ्यूचर हमको नहीं पता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन हमको नहीं पता है कि हम आने वाले समय में मार्केट क्या रहेगा या पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा। नो वन नोज। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस की ये पार्ट एंड पार्सल होती है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और उस चीज को आप मिनिमाइज कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। या रिस्क से ज्यादा लॉस सफर कर सकते हो या लॉस को कम कर सकते हो। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को आप पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो अ प्रॉपर प्लानिंग आपको मदद करता है अपने रिस्क और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में। प्लानिंग देता है प्रॉपर डायरेक्शन, आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये सब कुछ प्लानिंग दिखाता है। एक प्रॉपर प्लान के थ्रू से अपने टास्क को आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। थर्ड, प्लानिंग क्या होता है? आपको हेल्प करता है प्रॉपर डिसीजंस लेने में। सी, डिसीजंस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, सारे रिजल्ट्स डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डिसीजंस ले रखे हैं, हमने किस तरह का डिसीजंस लिया है, या हमने किस तरह का डिसीजंस हम लेने वाले हैं। बेस्ड ऑन दिस आपका सारा टारगेट पूरा होगा। सो प्लानिंग ऑल्सो फैसिलिटेट्स व्हाट? डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और आपके टारगेट को अचीव कराता है। प्लानिंग ऑल्सो एस्टैब्लिशेस कंट्रोल। सी, व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन अ मैनेजमेंट प्रोसेस, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है टोटली प्लानिंग पे। अगर आपने प्रॉपरली प्लान करके आप टास्क को एग्जीक्यूट करोगे तो रिस्क विल बी मिनिमाइज, कॉस्ट इफेक्टिवनेस विल बी देयर, unnecessary wastage of the resources won't be there. So planning helps in proper controlling. Planning also helps in proper coordination with all other departments, all other functions of management, coordination with overall scenario of the business, overall structure of the business, overall business environments पे भी proper coordination establish कराता है proper planning. Planning also promotes creativity. एज अ प्लानर आपके पास बहुत कुछ आइडियाज आते हैं, यू थिंक मेनी ऑप्शंस, मेनी ऑल्टरनेटिव्स कम्स इन योर माइंड, एंड फ्रॉम देयर यू चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फॉर योर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। दैट मीन्स प्लानिंग ब्रिंग्स क्रिएटिविटीनेस इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर, एंड प्लानिंग मेक्स एक्टिविटी मीनिंगफुल। यस, a ship without radar, you may not know where it is going to land. Similarly, unplanned way of doing work or unplanned way of execution of task is not going to give you the fruitful result. So आपको एक fruitful result पाने के लिए, अगर एक desired result पाना है, तो you have to plan your things properly. हमें एक अच्छा मकान बनाना है तो हमको प्लान करके बनाना पड़ेगा। जैसे तैसे हम ईंटा और सीमेंट से और बालू से घर तो नहीं बना सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट घर का ढांचा तैयार होगा और मकान बन के तैयार होगी। सिमिलरली बिजनेस में भी बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो प्लानिंग मेक्स योर एक्टिविटी मीनिंगफुल। हम जो करते हैं, आज हमने आपको ये चीज पढ़ाया, हमने प्लान किया कि हम इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। बेस्ड ऑन दैट आई एग्जीक्यूटेड माई टास्क। सिमिलरली प्लानिंग इन अ बिजनेस also helps the manager to make their activity meaningful.